तो यूट्यूब आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज काउंट पेयर्स विद गिवन सम। ये जीएफजी का एक इजी लेवल क्वेश्चन है बट एक अच्छा क्वेश्चन है एंड आई कैन से इट इज़ अ बेस फॉर अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो आप एक सेकेंड स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए। ओके, एंड मैं आपको एक क्वेश्चन तो समझाने ही वाला हूँ लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। ओके, और एक सेकेंड में स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन, एंड ऑक्सिलरी स्पेस क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन। और कांस्टेंट तो सारे ठीक हैं, कोई भी 10⁻⁹ से ऊपर नहीं है, तो सारे इंटीजर्स हैं, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है, बस हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, सबसे पहले क्या दिया है, एन का वैल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इस एरे में कितने एलिमेंट्स है, 1 5 7। के का वैल्यू क्या है, 6। के का मतलब है कि वो टारगेट, कौन से ऐसे, कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम 6 है, हमें वो निकालना है। ठीक है, ओके। सो जैसे इस क्वेश्चन में 1 और 5 का सम क्या हो जाएगा, 6। 5 और 1 का सम क्या हो जाएगा, 6। तो दो ऐसे पेयर हैं तो आउटपुट में आ गया 2। क्लियर। वैसे ही अगर हम इसको देखें, एन का वैल्यू क्या है, 4। के का वैल्यू क्या है, 2। तो कितने एलिमेंट्स है, 4, और टारगेट क्या है, 2। हमारे एरे में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 1 1 1। तो पहला पेयर जिसका सम 2 होगा ये वो होगा, फिर ये वाला पेयर का भी सम 2 होगा, इस वाले पेयर का भी सम 2 होगा, वैसे ही इस वाले पेयर का भी सम 2 होगा, इस वाले पेयर का भी सम 2 होगा, और ये वाले पेयर का भी सम 2 होगा। तो कितने टोटल पेयर बन गए, 6। इसीलिए इसका आउटपुट क्या आया है, 6। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आई थिंक ईजी टू अंडरस्टूड क्वेश्चन है। ओके, अब इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसको मैंने पहले से कोड करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसको बस आपको थोड़ा सा अप्रोच समझाता हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर देंगे और इनमें से ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम ये जो हमने पहले फिक्स किया है ना एलिमेंट, उसके साथ ऐड करें कि आंसर हमारा 6 आ जाए। और हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे। काउंट का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो हमने पहले 1 को फिक्स किया है, 1 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 6। हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हम काउंट को एक बार इंक्रीज कर देंगे। फिर 1 + 7 करके देखेंगे, 8 आएगा, तो हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, तो हम काउंट को कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 1 + 1 2, तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को फिक्स कर देंगे। ओके, फिर इसके इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 5 के साथ जोड़ें तो 6 आ जाए। देखते हैं, 7 + 5 12 नहीं होगा, 5 + 1 6 होगा, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करके 2 बना देंगे। कूल। अब वैसे ही हम लोग 7 के लिए भी करते हैं। 7, इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, 7 + 1 8। 8 6 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे और आगे नहीं जाएंगे। 1 के लिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 का कोई पेयर थोड़ी होगा, 1 तो अकेला हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, काउंट = 2। ठीक है, इसको मैंने कोड करके रखा है आपके लिए ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, और हमारा टाइम भी बच जाए। जो मेन कोड होगा उसको हम लोग उसमें टाइम बिताएंगे, इसमें बिता के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले काउंट वेरिएबल ले लिए हैं, उसके बाद हम i to n-1 तक जा रहे हैं क्योंकि आखिरी एलिमेंट को हमको छोड़ना है। उसके बाद जो जे लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता था, i से एक कदम आगे से, तो हम j = i + 1, j < n, क्योंकि j आखिरी तक जाएगा। और हम चेक करेंगे i और j को ऐड करके देखेंगे, अगर वो k के बराबर आ जाता है तो हम k को काउंट को इंक्रीज कर देंगे और काउंट को रिटर्न कर देंगे। ओके, और एक बार हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली मैंने पहले से चेक कर लिया है तो चल ही रहा होगा। और एक बार मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट केस तो ये पास कर लेगा, बट यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ गया, TLE जिसको बोलते हैं। तो टाइम लिमिट एक्सीड एरर क्यों आ रहा है, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान दो तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है ये ऑर्डर ऑफ n² का सॉल्यूशन है, बिकॉज इसमें 2 फॉर लूप यूज हो रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n², और हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ n। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑर्डर ऑफ n² वाले सॉल्यूशन को हम ऑर्डर ऑफ n कैसे बना सकते हैं। ओके, कि हम इसमें क्या ऐसी तिगड़म लगाएं कि ऑर्डर ऑफ n बन जाए। ओके, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो चलो एक बार हम इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1571 के लिए मैं ड्राई रन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ड्राई रन करने के बाद आपको इजीली गारंटीड आपको ड्राई रन के बाद समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक सेट लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको हैशिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एक हैश सेट लेंगे, सॉरी हैश मैप लेंगे, ठीक है। उस मैप में हम क्या रखेंगे, उस मैप में हम एक वैल्यू रखेंगे जो कि ये सब वैल्यू होगा 1 5 7 1, और उसका फ्रीक्वेंसी भी रखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों ले रहे हैं ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की सॉरी 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी मतलब वो एरे में कितनी बार आ रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी तो 2 ही है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये आप मैप भी ले सकते हो या अनऑर्डर मैप भी ले सकते हो। मैं अनऑर्डर मैप ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 6, हमारा टारगेट क्या था 6, कूल। और यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब हम जाएंगे 1 के पास, ठीक है। हमें ऑर्डर ऑफ n में चाहिए तो हम एक ही बार बस लूप चलाएंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे 1 के पास। अब आप खुद सोचो कि अगर 1 को एक वैलिड आंसर बनना है, ठीक है, तो उसको किसका साथ चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि 1 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि टारगेट 6 हो जाए, 5। तो हम इस सेट में ढूंढेंगे, ठीक है, कि 5 है कि नहीं। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, हम ये 1 को इंसर्ट कर देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी अभी फिलहाल क्या होगी 1, कूल। तो अभी हम काउंट को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम 5 के पास जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर 5 का कोई ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका टारगेट 6 हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए 1, क्योंकि 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि टारगेट 6 आ जाए 1। तो हम देखेंगे इस मैप में कि क्या 1 प्रेजेंट है, यस 1 प्रेजेंट है। वो कितनी बार प्रेजेंट है, बस एक ही बार प्रेजेंट है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखो अगर यहाँ पे 1 एक और बार होता, ठीक है, एक और बार होता तो कितने पेयर्स बनते, 2 पेयर्स बन जाते, 5 1 का एक पेयर और ये 5 1 का एक पेयर। भले ये डुप्लीकेट पेयर है बट ये पेयर काउंट होता, इसीलिए हम 1 की फ्रीक्वेंसी रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे उस समय 1 क्या हो जाता 2, और हमारा 5 क्या हो जाता 5 और 1 का 2 पेयर बनता, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेकंड वाला एग्जांपल लेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम हर बार पुश तो जरूर करेंगे, ठीक है। हर बार जो भी हमारा एलिमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी जरूर इंसर्ट करेंगे। अब आते हैं 7 पे। 7 को अगर 6 बनना है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -1। -1 तो है नहीं इस पूरे मैप में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 7 को पुश कर देंगे। और वैसे 7 तो कभी वैलिड आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ अगर नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो हो सकता है, ओके है, क्या पता टेस्ट केस में नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकता है, सॉरी, ओके। अब देखते हैं 1 क्या ऐसा कोई पेयर बना सकता है जिसके साथ टारगेट 6 हो जाए, यस। अगर फ्रीक्वेंसी मैप में 5 हो तो, और है 5 कितनी बार प्रेजेंट है 1 टाइम्स, तो हम बस ये 1 को ऐड कर देंगे और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, क्लियर। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट टेस्ट केस। अगर थोड़ा बहुत अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी जब हम सेकेंड टेस्ट केस लेंगे इसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स को एक बार इरेज कर देता हूँ। एंड अब देखना, अभी जो फ्रीक्वेंसी मैप हम ले रहे थे ना उसका कितना यूज़ आएगा देखना, ठीक है। अभी तो हमारे फ्रीक्वेंसी मैप का उतना यूज़ नहीं आपको समझ आ रहा था कि हम फ्रीक्वेंसी आखिरकार ले क्यों रहे हैं, लेकिन अभी वो चीज़ गारंटीड आपको समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, इसका थोड़ा सिंपल वेरिएशन होता, बस हमको देखना होता कि क्या कोई ऐसा पेयर प्रेजेंट है या नहीं जिसका सम टारगेट के बराबर है, तो फिर उस केस में ना हमें फ्रीक्वेंसी लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बट इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी लेना ही पड़ेगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, उसी को मैं ड्राई रन करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा मान लो टारगेट है 2, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में जाएंगे 1 के पास, देखेंगे क्या 1 को ऐसा क्या चाहिए कि उसका बेसिकली उसके साथ एक अगर पेयर, कौन ऐसा पेयर बना सकता है कि उसका टारगेट 2 हो जाए 1। क्या 1 प्रेजेंट है हमारे मैप में, नहीं प्रेजेंट है, तो हम 1 को इंसर्ट कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अभी फ़िलहाल के लिए तो 1 है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम देखेंगे 1 को ऐसा क्या चाहिए कि उसका जो सम हो, 1 का ऐसा कौन सा पेयर होना चाहिए कि उनका सम 2 हो जाए 1। और क्या 1 प्रेजेंट है मैप में पहले से, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जितने बार 1 प्रेजेंट है जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल इंक्रीमेंट नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, ठीक है। अब देखना 1, ठीक है। अब ये 1 एक बार तो आ चुका है, तो यहाँ पे 1 या ऐसे इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो एक बार आ चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम करेंगे 1, अगेन इस 1 को देखेंगे, इस 1 को अगर
इसके साथ ऐसा क्या पेयर होना चाहिए कि इसका टारगेट 2 हो जाए? ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। क्या 1 हमारे मैप में प्रेजेंट है? ऑलरेडी प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? 2 टाइम्स। तो हम ये 1 के साथ क्या ऐड करेंगे? 3। ओके, और इसका फिर हम बढ़ा भी देंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, देन हम इसको देखेंगे, ठीक है, ये 1। अब बेसिकली इस 1 को अगर इसके साथ ऐसा क्या पेयर होना चाहिए कि इसकी टारगेट 2 हो जाए? सोच के देखिए क्या होना चाहिए? 1, 1 + 1 2। तो हम देखेंगे क्या हमारे मैप में 1 प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? 3 टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज 3 अलग अलग पेयर बनेगा, भले ही वो डुप्लीकेट पेयर है बट अलग अलग पेयर बनेगा। सो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे? 3 + 3 6, और हमारा आउटपुट आ जाएगा 6। ओके, अब हम इसको एक बार कोड करते हैं, ठीक है। सो मैं ओके इसको एक बार इरेज कर देता हूँ बिकॉज ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ n² वाला कोड था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे हमें काउंट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो काउंट इज इक्वल्स टू मैं इनिशियली 0 रख देता हूँ और आखिरी में हमको काउंट को रिटर्न भी करना पड़ेगा, है ना। सिंपल एज दैट। ओके, अब हमें क्या करना पड़ रहा था? हमें लूप का चलाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? पूरे एंड तक चला रहे थे, है ना, क्योंकि इस बार हम n-1 तक नहीं चला रहे थे, पूरे एंड तक चला रहे थे। कूल, तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। इसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड मैप भी बना रहे थे, तो एक अनऑर्डर्ड मैप भी बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप भी बना लेते हैं। उसमें क्या क्या रखने वाले? इंटीजर, क्योंकि वैल्यू भी हमारा इंटीजर है और फ्रीक्वेंसी भी हमारी इंटीजर होने वाली है। इसका नाम रख देते हैं यू मैप। ओके, अब हम क्या करेंगे? बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है ना, हमें एक टारगेट फाइंड करना है। वो टारगेट क्या होगा? k - ARR -1, k - ARR 1, बिकॉज मान लो हमारा एलिमेंट 5 है और हमारा टारगेट 6 है, तो हमें फाइंड क्या करना पड़ता था? टारगेट माइनस जो भी वो एलिमेंट है, तो 6 - 5 1, तो हम 1 को फाइंड करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया? पहले से टारगेट को कैलकुलेट कर लिया। इफ़ अब हमें देखना है मैप में वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम कैसे करते हैं? यू मैप डॉट काउंट, ठीक है, उसका काउंट निकालो। किसका? टारगेट का। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, मीन्स उसका कुछ ना कुछ तो काउंट है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस यू मैप में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से, ठीक है, उस टारगेट की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर देंगे। और हर एक स्टेप के बाद हम क्या करते थे? हर बार अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैप में मिला या नहीं मिला, हम क्या करते थे? उसको इंसर्ट जरूर करते थे। तो एक बार हम इंसर्ट कर देते हैं। किसको इंसर्ट कर देते हैं? एरे ऑफ आई को, है ना। एरे ऑफ आई को एक बार इंसर्ट जरूर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है, कूल। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये कंपाइलर रन हो रहा है या फिर कोई छोटी मोटी एरर है। जैसे यहाँ पे कुछ एक एरर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है, ओके, सॉरी मैंने एक छोटी सी एरर कर दी थी कि यहाँ पे ये ऐसा थोड़ी होगा, है ना। यू मैप में बेसिकली हम पास कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये इंडेक्सिंग टाइप से है ना। सो ये इस प्रकार का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया था, बहुत ही सिली सा मिस्टेक था। ओके, सो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इट इज़ कंपाइलिंग। एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। सबमिट करने से भी सारे टेस्ट केस क्या पास हो रहे हैं? ऑब्वियसली सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बधाई हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।